नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज के बाद से ही इसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में पुष्पा द रूल का नाम भी शामिल है। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म पर हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म का टीजर लॉन्च करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में मई 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी। 224 सदस्यीय विधानसभा में उसे 135 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इससे राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी मजबूती मिली, मगर अब उनके सामने 2019 के लोकसभा चुनाव के हुए सपनों को पीछे छोड़कर नई कहानी लिखने की चुनौती है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके वकीलों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि बोल्सोनारो का पासपोर्ट वापस लौटा दिया जाए ताकि वह इस्राइल की यात्रा कर सके। बोल्सोनारो के वकील ने गुरुवार को कहा था कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल्सोनारो को मई में होने वाले एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण किया है, इसलिए पूर्व राष्ट्रपति का पासपोर्ट लौटा दिया जाए। आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। राज्य के महान विभूति पूर्व उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों रामनाथ ठाकुर अपने पिता के सम्मान को ग्रहण करेंगे। यह सम्मान बिहार वासियों का गौरव है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। शनिवार की सुबह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर मूंछों से पहचाने जाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे ने अंतिम विदाई से पहले पिता के मूंछों पर बल दिया। बांदा मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस से उनके शव को शुक्रवार को अपराह्न बाद करीब 4:43 पर गाजीपुर के लिए रवाना किया गया था। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल और अन्य पहाड़ी राज्यों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन हुआ और कई वाहन रास्ते में फंस गए, लेकिन राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पहाड़ से लगते मैदान क्षेत्रों में भी मौसम बदला और गरज और आंधी तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। अभी 2 दिन कोई राहत भी मिलने की उम्मीद नहीं है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद कैलाश गहलोत सरकार में सबसे वरिष्ठ और आला कमान के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके पास इस समय दिल्ली परिवहन के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन कैलाश गहलोत पर पहले ही डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले करने के आरोप हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर आ रहे हैं। वह यहां भाजपा की कोर कमेटी की बैठक लेंगे और उसके बाद सीकर रवाना हो जाएंगे। सीकर में उनका रोड शो होगा। जयपुर के जवाहर सर्कल स्थित एक होटल में शाह जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चूरू, झुंझुनू और करौली लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार यानी आज हांसी अनाज मंडी में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रैली करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली रैली होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम हेलीपैड से सीधा रैली स्थल पर जाएंगे। वहां रैली के बाद विधायक विनोद भयाना के आवास पर भोजन होगा। इसके बाद वह उचाला के लिए निकलेंगे। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत हल्के बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई। वहीं कश्मीर घाटी के श्रीनगर, बडगाम और जम्मू संभाग के पूंछ और रियासी में बारिश हुई। श्रीनगर में बारिश के बीच लोग छाता लेकर गंतव्य के लिए निकले। वहीं कई लोग रेनकोट की मदद लेकर अपने गंतव्यों की तरफ जाते हुए नजर आए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।